प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर ने हमारे एक अच्छा अवसर दिया, फिर हम एक दूसरे से इस प्रकार से वीडियो के माध्यम से मिल पाए। और पिछले दिनों की संदेश तो आप लोगों को अच्छा लगता होगा, बहुत सारी चीज़ों को सीखने समझने का और मसीह जीवन में उन्नति की ओर बढ़ते जाने के लिए और प्रैक्टिकल लाइफ में क्या करना चाहिए उसके बारे में हम आपको बताते जा रहे हैं। बाइबल की बहुत बड़ी गहराई बातों को या उस तरह की प्रचार ना करके दैनिक जीवन में हमें कैसे करना चाहिए, हमें देखने वाले दूसरे लोग सचमुच में यीशु मसीह हमारे अंदर में वास करता है और मसीह की प्रभाव हमारे जीवन में है, ये करके हमारा दैनिक जीवन में हम कैसे प्रकट करेंगे, कैसे प्रकट कर सकता है और उसके बारे में उसको ध्यान में रखते हुए इन बातों को आपको बताते आ रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा जब तुम मुझ में बनो रहोगे तुम बहुतायत का फल लाएगा, उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होगा। आज मैं आपके साथ बांटना चाहते हैं कि माफ़ी मांगने वाला बड़ा है या माफ़ करने वाला बड़ा है, इसमें से फ़ायदा जिसको ज़्यादा है। माफ़ी मांगने वाला बड़ा है या माफ़ी देने वाला बड़ा है और फ़ायदा इसमें से किसको है। और ये बातें सुनते समय आपको तो अजीब सा लगता होगा, लेकिन आप अकेले में बैठ के इस बात के बारे में थोड़ा सोचें तो हमारा बहुत सारी जीवन की जो समस्याएं हैं कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातों से लेके बड़ी बातों में बदल जाता है। हमारे स्कूल के पास में दो दुकानदार थे, काफ़ी अच्छे मित्र थे, दोनों बगल बगल में करके अपनी बिजनेस कर रहा था। एक दिन अचानक क्या हो गया कि एक दुकानदार का गाय को अपने ज़मीन के पास में जाकर बांधा और इस गाय ने और दूसरे पड़ोसी वाला के, और पड़ोसी भी है, पड़ोसी गांव में भी है, पड़ोसी यहाँ दुकान चलाने में भी है, इनकी गाय उनकी खेत में चढ़ करके कुछ फसल को खा ली और उसी को तो आकर के बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट पर होगा। आर्ग्यूमेंट बढ़ते गया, हाथ पाई में हो गया और उसके बाद एक ने दूसरे को गोली मारकर हत्या कर दी। उसके बाद का उसमें से नतीजा क्या हो गया, केस हो गया और जिसने जो मर्डर किया उनको उस गांव छोड़ करके भागना पड़ा। वो भाग गया और दुकान, दोनों लोगों का दुकान बंद हो गए। और उसके बाद से तो अभी मेरे समझ में 10 साल से ज़्यादा हो गया, मैं जब भी उधर से जाते आते हैं अब वो दोनों दुकान को देखते हैं, आज तक वो दोनों दुकान बंद पड़ा है और दूसरे वाले उसी दिन से लेके आज तक गांव में आ नहीं पा रहे और वहाँ पर भी समस्या खत्म नहीं हो रहा है। ये समस्या भी अगला पीढ़ी के ऊपर भी आ गया जैसे लगता है इस प्रकार से। और इसकी पीछे की वजह क्या है, इतनी बड़ा झगड़ा की वजह क्या था? अपना ईगो, क्यों हम उनसे छोटा होंगे, अपने घमंड और हम उससे कम हैं और उनकी उधेड़ना, उनकी मन की वो क्रूरता, उस बात को एक छोटी सी बातों को लेके वहां तक पहुंचने के लिए कारण बन गए। यह बात को देखते समय मनुष्य के अंदर में इस प्रकार का विचार कौन देता है? क्या परमेश्वर देता है या शैतान देता है? हमें बार बार इस बात के बारे में सोचना है। इतनी बड़ी लेवल तक जाकर के इतनी बड़ी क्रूरता को करने के लिए हमारा मन में कार्य करने वाला वो शक्ति परमेश्वर का या शैतान का? जीवन में अक्सर इस बात के बारे में सोचने की जरूरत है। पिछले संडे को मैं बताते समय आपको हमने बोला हमारा जीवन का जो 10% ऑफ इमोशन, हमारे जीवन के इमोशन का जो 10% हम कंट्रोल करने से वो तो 90% समस्या को हल कर सकता है। या दूसरी भाषा में बोले 10% समस्या को देकर जो निर्णय हम लेते हैं उसकी प्रभाव हमारे 90% जीवन को प्रभावित करते हैं। और हम आगे
इसके बारे में थोड़ा सा और देखें, क्या इस समस्या के लिए वो गाय का कोई गलती थी? वो गाय उस खेत का बाउंड्री तो अगर जानता हो तो शायद वहाँ तक नहीं जाता। इसी में और उस बात को समझ करके वो हमारी पड़ोसी आ करके उस आदमी को नहीं बोल सकता था, अरे भैया तो अगले हफ्ते से अगले दिन से अब गाय को बांधते समय थोड़ा सोच समझ करके लगाना, देखिए मेरा खेत का नुकसान हुआ। और वो बात तो बोलता तो जरूर वो आदमी तो उस बात को समझता, अगले बार के लिए वो सावधान रहता और इतनी बड़ी समस्या से बच कर रह सकता है। प्रियो, याद रखना, हमारा थोड़ी देर का क्रोध हमें कहाँ तक लेके जाता है। और मनुष्य जीवन में के प्रभाव का दूसरी एक बात को भी मैंने दूसरे कहानी के माध्यम से आपको बताने के लिए चाहते हैं। एक बार 5 दोस्त लोग पिकनिक मनाने के लिए जा रहा था। पिकनिक में जाते जाते एक ने कहा, अरे हमको भूख लग रहा है, कुछ खाने के लिए चाहिए। जैसे ही बोला, उसके सामने में एक सेब का पेड़ देखा। सेब का पेड़ देखा तो उसने कहा, अरे सेब का पेड़ देखो, इसमें पूरा फल है, उसमें से हम लोग खाएंगे। तब उसमें से एक दोस्त ने कहा, मेरे पास तो कुल्हाड़ी है, हम पेड़ को काट लेते हैं, काट करके गिरा देगा तो पूरा फल हम लोग खाएंगे और ले करके। तब दूसरे आदमी ने बोला, अरे हम लोग को खाने के लिए थोड़ा सा सेब की जरूरत है, उसके लिए इतना बड़ा पेड़ को काटने का क्या जरूरत है, हम उसका डाली को काट के लाते। और तीसरा ने बोला, और देखो कि अरे तो इधर इतनी सारी फल जमीन पर पड़ा हुआ है, अगर इसको हम उठाएंगे तो भी हम लोग के लिए खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में अच्छा फल ये पेड़ के नीचे में पड़ा हुआ है, जमीन पर देखो यहीं पर है। देख करके यहाँ पर हम देखते हैं वो पहला मनुष्य के अंदर की विचार क्या था। वो थोड़ा फल खाने के लिए बोल रहा था कि वो पूरा पेड़ को काट करके उसका फल को निकालेंगे। कई लोगों का मन का विचार ये होता है कि अगर हम हमारा मन को, हमारी मन की चाहत को पूरा करने के लिए दूसरे लोग क्या सोचे क्या समझे उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको अपना काम को करना है। और दूसरी तरफ से देखा जाए तो लोग कभी ये भी बोलता है, अरे मारेंगे तो अकेले नहीं मारेंगे, तुमको मार के ही, और 10 आदमी को मार के मारेंगे। ये भी कई लोग बड़ी गौरव के साथ बोलते हैं। और कोई यहाँ तक बोलते हैं कि ऐसी करेंगे तो स्वर्ग में जाएं तो बहुत सारी पत्नियां मिल जाएगी। क्या आपने सोच रहा था स्वर्ग में क्या बहुत सारी पत्नियों को देने के लिए परमेश्वर स्वर्ग को बना कर रखा? कई तरह की बातें हमारे जीवन में आके हमें कहीं न कहीं से लेके चले जाता है। और दूसरा आदमी थोड़ा सा और दयालु था, उसने बोला पूरा पेड़ तो काटने की जरूरत नहीं, हम डालियां काटते हैं। लेकिन असलियत में देखा जाए और उनके लिए जितनी जरूरत है उतनी फल, और वो मिट्टी पर उसी ग्राउंड में, वो जमीन पर पड़ा हुआ था, और वही उन लोगों के लिए काफ़ी था। प्रियो, हमारा मन की विचार, और याद रखना परमेश्वर का वचन में लिखा है हर एक मनुष्य को ये धरती से लिया है और हमें ये धरती में जाना भी है। हमारे जीवन की उन्नति, हमारे जीवन के अच्छी विचार, जब हम इस बात को याद करके अगर हम ये धरती को देखते चले और हमारा मन भावना को थोड़ा नीचे करने के लिए उस विचार पर आ जाएगा तो हमारी सारी हर तरह की विचारों में उसका बदलाव, उसकी प्रभाव को देख सकता है। और वो फल तो अपना भूख मिटाने के लिए, फल खाने के लिए पूरा पेड़ को काटने की जरूरत नहीं है। और इसलिए हमारे और आपके जीवन में आज फिर से मैं एक बात को बता के बातों को समझाने की कोशिश करते हैं ताकि आप अच्छा से रहें, शांति से रहें, चैन से रहें। थोड़ी सी बातों को बर्दाश्त करने से बड़ा पहाड़ी वाली समस्या जीवन में हट सकता है। दूसरी तरफ से देखिए, अगर एक पेड़ को अगर हम काटते, वो पेड़ फिर भी अगला सीजन में फिर उससे नया पौधा निकल करके वो पेड़ फिर से जीवित हो जाता है, वो खत्म नहीं होता है। एक बीज जब जमीन पर गिरता है और वो जमीन की अंदर में चला जाता है
और मनुष्य की आंखों की दृष्टि से छिप जाता है, अंडरग्राउंड हो जाता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद देखिएगा तो उस बीच में से एक पौधा निकल आता है, नया रोशनी के साथ नया रूप में चले आता है। लेकिन एक बार मनुष्य मर जाता है, वो फिर से इस प्रकार से नया रूप लेकर के और आते हुए हम नहीं देख सकते हैं। और वो देख करके हमको लगता है कि वो शरीर मिट्टी में मिल करके फिर वो पेड़ पौधे के लिए, दुनिया के लिए खाद बन जाता है। मनुष्य का जीवन का मूल्य इस धरती पर इतना ही है। 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, जो भी उम्र परमेश्वर ने हमें रखा है, ये जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये भी बात को ना भूले, ये जीवन में जो किया जाता है उसके लिए हमें लेखा देना है। उसके अनुसार होगा आपका अनंत जीवन में आपका जीवन कैसे होगा करके वो निर्णय भी हमें इस बात का भी नहीं भूलना है। ये धरती परमेश्वर ने मनुष्य के लिए, जानवरों के लिए, पक्षियों के लिए, सबके लिए करके बना कर रखा है। हमारा सबका अधिकार ये धरती पर उतना है जो उसमें बड़ा छोटा कर करके नहीं है। और किसी वजह से दुनिया में लोग बड़ा छोटा समझते हैं और कभी लोग को सोचता, हम बोलते हैं कि आदिवासी है, नहीं तो दूसरा अलग अलग नाम दे करके हम पुकारते हैं। क्या परमेश्वर ने इस आदिवासी को हमेशा जंगल में रहने के लिए बनाया? नहीं प्रियो, उस आदिवासी को भी ये धरती पर उतना ही राइट है, उतना ही अधिकार है जो अन्य लोग समझते हैं कि हमें यहाँ वो अधिकार है। इसलिए हम उस समानता को, उस प्रेम को, परमेश्वर जो सृष्टि करने वाला परमेश्वर की उस योजना को अगर हम समझने लगे, उस प्रकार के विचारों पर अगर हम उतर आए, तब हम हर एक मनुष्य को अपने से उत्तम समझने लगेंगे। बाइबल बताती है, अरे अपने दूसरे मनुष्य को अपने से श्रेष्ठ समझ लो और अपने आप अपने से नीचे नहीं समझना। चाहे गोरा हो, काला हो, पढ़े लिखे अनपढ़े हो, गरीब हो या कुछ भी हो, लेकिन परमेश्वर का वचन में कहता है कि हमारे एक मनुष्य को हमसे श्रेष्ठ बनाए। पिछले साल में हम लोग का स्कूल में लेबर्स डे में हम लोगों ने गांव के कुछ ऐसी किसान को बुला करके और स्कूल के असेंबली में लोगों के सामने खड़ा किए और उनको शॉल ओढ़ करके कुछ गिफ्ट वगैरह दिए और देने के बाद उनसे बोला कि आप 2 शब्द इन बच्चों को बोलने के लिए चाहते तो आप बोल सकते हैं। तब सभी लोग हिचकिचा रहे थे, क्योंकि कभी तो समाज में इस प्रकार से खड़े होकर के लोगों के सामने कभी बात किया नहीं, अभी इस तरह के अनुभव नहीं। और अपने आप सोच रहे थे कि हम तो एक किसान है, खेत में काम करने वाला, हमारा काम उतना ही, हम पढ़े लिखे नहीं है, हमारा कोई भी इस तरह का औकात नहीं है कि हम बड़े समाज में बड़े लोगों के बीच में खड़े होकर के बोल पाए। और कई बार का रिक्वेस्ट के बाद एक आदमी ने आकर के अपना जीवन, अपने जीवन के बारे में कुछ बताने लगे और सुन करके दूसरा किसान को भी थोड़ा हिम्मत हुआ, वो भी आके कुछ बातें बोलने लगे। और इन बातों के साथ साथ उन किसान जो लोग आए थे, उनके चेहरे पर देखे कई लोगों के आंखों से आंसू गिरते हुए देख रहा था। और उसके बाद एक व्यक्ति ने कहा, जीवन में पहली बार हम भी इस दुनिया का एक सम्मानित व्यक्ति हो सकता है, हमें भी ये दुनिया में लोगों में हमारा भी जरूरत इस दुनिया में है करके महसूस किया, अनुभव किया। आज का दिन मेरा जीवन का सबसे बड़ा गर्व का दिन है और मैं इस दिन को कभी नहीं भूलूंगा। प्रियो, याद रखना, हर एक आदमी इस आदर और सम्मान को पाने के लिए चाहते हैं। और किसान अगर नहीं रहे तो हमारा रोज का भोजन नहीं चलेगा, और कारपेंटर नहीं रहेगा तो हमारा घर में अच्छा फर्नीचर नहीं आएगा, और इलेक्ट्रिशियन नहीं रहेगा तो हमारे घर का पंखा और एसी और या बल्ब नहीं जलेगा। हर एक मनुष्य को
परमेश्वर ने अलग अलग तरह का वरदान देख करके इस संसार में समानता में, अच्छा में, एक दूसरे को आदर सम्मान करते हुए जीने के लिए संसार में भेजा है। दूसरी तरफ से देखिए, हम आते समय कैसे आते हैं? काली हाथ से आते हैं। जाते समय कैसे जाता है? काली हाथ से जाता है। और आप कितना भी बड़ा हो, कितना भी बड़ा का नामी आदमी हो, जाते समय कैसे जाएगा? काली हाथ से। और आपने इतनी लड़ाई झंझट करके, समस्या को उत्पन्न करके, इतना करके कमा कर रखा, और कमा कर रखा हुआ अब देख कमा कर रख करके आप जा रहे हैं। जाने के बाद आपको क्या मालूम है कि अगला पीढ़ी आपका उस धन को किस प्रकार से इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे गांव में, हमारे आसपास में देखा जाए तो 2 साल पीढ़ी, 3 पीढ़ी के पहले जो जमींदार कहा जाता था, जिनके पास बहुत सारी जमीन थे, अगला 2 पीढ़ी के बाद देखा जाए तो उनका पोता पोती के बाद घर रखने के लिए भी जमीन नहीं है। उस हालत में कितने लोगों को हम देखते हैं। ऐसी है तो हमारी ये लड़ाई किस बात के लिए? हमारी ये समस्या किस बात के लिए? हमारा कोर्ट केस किस बात के लिए? हम एक दूसरे से दुश्मनी होने की एक कार्य किसके लिए, क्यों कर रहे हैं? हमें बड़ी गंभीरता से सोचने की जरूरत है। हमारी समाज में शांति बनाकर रखने के लिए हमारा और आपका भूमिका बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। और उस गाय जो जानवर कुछ नहीं जानता है, बाउंड्री को नहीं जाना, और बाउंड्री जान गया होता तो अगले आदमी का खेत में जाके वो नहीं खाती, और नहीं खाते तो इतनी बड़ी समस्या उत्पन्न नहीं होती। वो दोनों एक ही गांव में कितनी अच्छा से, कितना बढ़िया बिजनेस करके शांति से मेल मिलाप करने वाले दोनों आदमी 2 तरफ हो गया। और आज भी वो डर 10, 15, 12 साल होने के बाद भी वो डर दूर नहीं हो, वो वापस नहीं आ पा रहे, बच्चे चैन से चल नहीं पा रहे, निकल नहीं पा रहे। ये सब क्यों, किसके लिए, क्यों कर रहे हैं? अगर हम इन बातों को सोचें तो हमें बहुत ही अच्छी बुद्धि हमें मिल जाएगा। तो हम इसके साथ और भी 3 व्यक्ति के बारे में हम आपको बताने के लिए चाहते हैं, जो पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल में लिखा है यीशु मसीह के समय में। उसमें से एक था एक व्यभिचारिणी स्त्री, दूसरा था जो बहुत ज्यादा प्यार दे करके, अपना चेला बना के, अपनी दिल की सारी बातों को बोल के अपने साथ रखने वाले अपना प्रिय चेले। तीसरा व्यक्ति था यीशु मसीह के साथ क्रूस पर, और 2 आदमी देना बाया में था, उसमें से एक व्यक्ति। ये 3 व्यक्ति के बारे में अब देखते समय 3 तरह का चरित्र के बारे में आप देख सकते हैं। पहला जो स्त्री था जो व्यभिचार करती थी, व्यभिचार करने वाले औरत को क्या कर दिया, लोगों ने पकड़ा। पकड़ने के बाद बोले कि हमारे व्यवस्था के अनुसार क्या करना, उसको पत्थर मार के मार देना। वो न्याय करने के लिए यीशु मसीह क्या बोलेगा करके सुनने के लिए उस स्त्री को पकड़ करके बहुत बड़ा भीड़ हाथों में बड़ा बड़ा पत्थर लेकर के चले आया, और यीशु मसीह के सामने स्त्री को खड़ा किए। और लोगों ने कहा, गुरु आपको क्या बताना चाहते हैं? देखिए, व्यवस्था के अनुसार इसको पत्थर मार के मारना है, क्योंकि इनको व्यभिचार करते हुए रंग के हाथ पकड़ के लेके आ रहे। यीशु मसीह ने चारों ओर देखा, देखने के बाद सिर को झुका करके बोला, कोई बात नहीं, व्यवस्था को पूरा करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन एक बात को मैं बताने के लिए चाहता हूं। लोगों ने सब बड़ी अजनबी तरीके से देखने लगा, अभी क्या बोलने जा रहे। यीशु मसीह ने कहा, तुम में से किसने पाप नहीं किया, जो पाप नहीं किया वो व्यक्ति इसको पहला पत्थर मारे। जैसे ही वो आवाज सुना, सबने अपने अपने सोचने लगा, धीरे धीरे से वो पत्थर को छोड़कर चल दिया। दूसरा व्यक्ति जो यीशु मसीह का बड़ी प्रिय व्यक्ति था,
और वो प्रिय व्यक्ति यीशु मसीह की क्रूस पर मृत्यु का वो समय आया, 3.5 साल तक साथ में रख करके सब तरह का उपदेश दिया, मृत्यु के बारे में बताया, किस तरह की मृत्यु मेरे जीवन में होने जा रहा है और ये मृत्यु के बाद क्या होने जा रहा है, हर बात को बताया, दिल खोल के उसको बताया। बहुत अधिक प्रेम करते थे, हर बात में चढ़ चढ़ करके जवाब देते थे, बहुत अधिक प्रिय चेले थे। ऐसी वक्त आगे उसने लोगों के सामने 3 बार इनकार किया और कहा कि मैं इनको कभी देखा है ना उनको जानते। तीसरा व्यक्ति जो था वो क्रिमिनल था और गलत कामें करते थे और उसकी गलत काम का सजा दंड के रूप में उनको वो सूली पर चढ़ने का दंड वहां का राजा ने दिया था। 3 तरह का लोग, 3 तरह का पाप, 3 तरह का गलती। और इस परिस्थिति में यीशु मसीह ने उनके जीवन के लिए क्या किया मालूम? और वो आखिर में सारे लोग जब चले गए तो स्त्री अकेले हो गए। यीशु मसीह ने पूछा, कोई भी तुम्हें पत्थर नहीं मारा? उसने कहा कि नहीं गुरु। तो यीशु ने कहा, मैं भी तुम्हें पत्थर नहीं मार रहे, जा आज से पाप नहीं करना। दूसरा व्यक्ति जो अति प्रिय चेले होने के बावजूद 3 बार यीशु मसीह को इनकार करने वाले, वो उनका नाम था पत्रोस। पत्रोस वापस आकर के यीशु मसीह से माफी मांगा, बोला गुरु अब एक काम नहीं करना चाहिए था, गुरु मैं करना नहीं चाह रहा था लेकिन मुझसे गलती हो गई, मुझसे माफ करें। रो रो करके माफी मांगा। यीशु मसीह ने उसको माफ किए, केवल माफ नहीं किए और आने वाला समय में यीशु मसीह का सेवा को करने के लिए आदि महत्व व्यक्ति के रूप में उनको प्रमोशन दे करके मसीह ने अपने कार्य के लिए उनको इस्तेमाल किया। माफ करना अलग चीज होता है, उनको अपनाना अलग चीज होता है। यह हम उस चेले को केवल माफी नहीं दिया परंतु उनको अपनाया और उससे बड़ा जिम्मेवारी उसके हाथ में दी। और तीसरा व्यक्ति तो यीशु मसीह के देना भाई में 2 व्यक्ति था। एक ने कहा कि अरे तो आप कहते हो कि परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस से क्यों नहीं उतर के आते और आप उतर आओ और हम लोग को भी बचाओ। तो दूसरे व्यक्ति ने कहा, अरे हम और तुम जो गलती किया उसकी सजा के ऊपर हम इस क्रूस पर है, लेकिन ये तो निर्दोष है। इसके बाद उसने कहा, हे गुरु जब आप स्वर्ग राज्य में आते समय मुझे भी याद करना। और यीशु मसीह ने उसकी ओर मोड़ करके उससे कहा, आज तुम मेरे साथ स्वर्ग राज्य में होंगे। प्रियो, गलती का सजा तो मिलना है, पाप की दंड तो मिलना है, उसका न्याय तो होना ही होना है। लेकिन यहां 3 तरह का व्यक्ति, 3 तरह का पाप, 3 तरह के अनुभव में जीने वाले लोग, ये तीनों को एक समान, ये क्षमा करने वाले प्रभु यीशु मसीह की उस दया, उस प्यार से भरा हुआ उस दिल को आप थोड़ा देख लें। इसलिए बाइबल में एक वचन लिखा है जिसको मैं आपको पढ़ के सुनाने के लिए चाहते हैं। और बाइबल बताती है कि यशायाह नबी की किताब उसका 1 अध्याय उसका 18वां पद में यहोवा यूं कहता है, आओ हम आपस में बात करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग का हो तब भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे आर्क बनाने का रंग का हो तब भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा पाप चाहे लाल रंग का हो उसको भी हम क्या करेंगे, श्वेत बनाएंगे, सफेद बनाएंगे, हिम के समान उसको बदल डालेंगे। पाप की क्षमा केवल प्रभु यीशु मसीह की ओर से हमें मिलता है। इसलिए आपका जीवन में किया गया पाप की वजह से कई बार हमारा दिल इस प्रकार से रहता है कि इसकी माफी हमें कहां मिलेगा। उसके लिए लोग कई बार इतने रुपये खर्च करते और तीर्थ यात्रा जाते
दान पुण्य करके देखते हैं और बहुत कुछ करके देखते हैं, लेकिन प्रियो याद रखना, पाप करने वाला मनुष्यों के खिलाफ और परमेश्वर के खिलाफ दोनों है। इसलिए अगर आप गलती मनुष्य के खिलाफ में किए तो उसके लिए मनुष्य आपको माफ करना है, और परमेश्वर के खिलाफ में है तो परमेश्वर आपको माफ करना है। इसलिए पाप आखिर में किसकी योजना है? ईर्ष्या, झगड़ा, हत्या, ये सारी चीज का गुण किसकी अंदर की है? जब हम और आप एक ही शब्द में बोले कि शैतान की ओर से है। अगर आप शैतान की ओर से वो काम करते आ रहे तो क्या शैतान आपके पाप को माफ करने का अधिकार भी रखा है? नहीं प्रियो, कभी नहीं, कभी नहीं। वो पाप की क्षमा केवल हमारा प्रभु यीशु मसीह ही दे सकता है। इसलिए आज आपका जीवन कैसे भी हो सके उस स्त्री के समान व्यभिचार में या और कोई पाप में और किसी पाप में आप पड़े हुए हैं, हो सके आप आजकल के समय में और ड्रग्स वगैरह पाले का सामान था कि आदमी लोग वियोग करते थे, लेकिन आजकल स्त्रियां भी यूज कर रहे हैं। और हर तरह से, चाहे आपके पाप किसी तरह का भी जीवन हो, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, या बच्चे हो या जवान हो, परमेश्वर आज आपको बताने के लिए चाहते हैं तुम्हारा पाप किस प्रकार का भी हो, तुम नम्र होकर के मेरे पास आके माफी मांगेगा तो उसको क्षमा करने के लिए मैं तुम्हारे लिए विश्वासी होती। मेरा यीशु मसीह कालवरी क्रूस पर इसलिए अपना जीवन दिए ताकि कोई भी मनुष्य नाश ना हो। मनुष्य का आखिर समय तक मनुष्य के लिए मौका देते, अवसर देता है। इसलिए क्रूस पर यीशु मसीह के साथ डाला गया वो डाकू आखिर समय में यीशु मसीह से कहा, प्रभु जब तुम स्वर्ग राज्य में आते मुझे भी याद करना। वो जानता था कि यीशु मसीह स्वर्ग राज्य में जा रहे। यीशु मसीह ने उसके लिए थोड़ा सा भी देरी नहीं किया, तुरंत उसकी ओर मोड़ कर देखा और कहा, आज तुम मेरे साथ स्वर्ग राज्य में होंगे। प्रियो, आज मुझे सुनने वाले प्रियो, आपका जीवन किस प्रकार का है? हो सके यीशु मसीह के चेले पत्रोस के समान दूसरे के साथ किया हुआ गलत व्यवहार की वजह से, जो सत्य के खिलाफ में गलत गवाही दे करके आपका दिल में और आप शोकित है, दुखी है, उदास है और आप किसी को बता नहीं पा रहे हैं कि हमने ये गलती की। बहुत लोग का संघर्ष हुई है। हम किसको बोले, लोग मेरे बारे में क्या सोचेगा? सोच कर पूरा जिंदगी को बर्बाद करते। लेकिन वो स्त्री यीशु मसीह के सामने अपनी गलती को मानने के लिए तैयार होने की वजह से परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उनके जीवन को बदल डाला। पत्रोस आकर माफी मांगने के द्वारा उनके जीवन को बदल डाला और बड़ा जिम्मेवारी उसको दिए। डाकू के लिए दूसरा अवसर नहीं था, लेकिन माफी मांगने के द्वारा अंतिम समय में वो धन्य व्यक्ति बन गए, स्वर्ग राज्य की अवकाशी बन गए। इसलिए आज मुझे सुनने वाले प्रियो, हमारे और आपका जीवन में हम निराशा में होकर मरने वाला नहीं, निराशा में, वेदना में, पीड़ा में होकर के जीवन को दुख के साथ अंत करने वाला होने की जरूरत नहीं है। एक नया आशा आपके लिए, एक नया जीवन आपके लिए क्या है? यीशु के पास आओ। उसके लिए कोई पैसा नहीं लगता है, उसके लिए कोई अलग दिन नहीं है, उसके लिए कोई अलग स्थान नहीं है। जहां आप बैठे हैं वहां बैठ के यीशु से एक बार तो प्रार्थना तो करके देखो, यीशु मसीह कैसा शांति आपके जीवन में देता है। हो सके आप विश्वासी होंगे, बपतिस्मा भी लिया होगा, फिर भी कुछ बातों को सोच करके कभी आप चिंता में पड़ता हो। लेकिन याद रखना, यीशु मसीह आपका पाप को क्षमा करते तो हमेशा के लिए, पुराने पापों को हमेशा के लिए निकाल देते, मिटा देते। इसलिए रोमियो का पत्री 8:1 में लिखा है,
जो मसीह यीशु में है उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। इसलिए पुराना जीवन के बारे में सोच करके आपको चिंता में पड़ने की ज़रूरत नहीं। जब यीशु मसीह के पास आते हैं, आपका जीवन को पूरी तरह से पुराने जीवन की गंदगी से आपको अलग करके नया जीवन आपको देते हैं, नया शांति देते हैं और अनंत काल का जीवन आपको देते हैं। इसलिए यीशु ने कहा, जो कोई भी मुझ पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। आज के इस पवित्र दिन में क्या आप इस अनंत जीवन को पाने के लिए चाहते हैं? आप क्या थोड़ा देर के लिए थोड़ा सा नम्र होने से, थोड़ा सा अपने जीवन को पूरी तरह से इस प्रकार से करके समझदारी से अगर प्रभु के हाथों में देगा तो प्रभु आपके जीवन को बदल के एक नया राह में लेके जाएगा, नया मार्गों में लेके जाएगा और आप निराशित होकर आशाहीन होकर के मरने वाला नहीं परंतु आशा के साथ चलकर अनंत जीवन पाने के लिए प्रभु आपको बुलाते हैं। आइए उस प्रभु के सामने सिर झुकाएं और प्रभु से कहें, प्रभु मैं एक पापी मनुष्य हूँ, मेरे जीवन से इस गलती हो गई, मैंने ये काम किए जो कई बार मेरे जीवन में मेरे शांति को वो नष्ट कर देता है। मैं बड़ी टेंशन में हो जाता है, मैं कहाँ जाके उसके लिए प्रायश्चित करें करके सोच सोच के जीवन में कई बार हमारे रात का नींद उड़ जाते हैं। लेकिन आज मैंने वचन को सुना, हमारे पापों को क्षमा करने के लिए यीशु मसीह अपने काल्वरी क्रूस पर अपने जीवन को बलिदान किए और जो कोई भी आपके पास आता है चाहे किस तरह का भी हो, आपने उनको क्षमा देने के लिए वायदा किया। इसलिए मैं अपनी गलती के लिए माफी मांगते हुए मैं आपके पास आता हूं। आप मेरा दिल में आइए, मेरा उद्धार करता होकर, मेरे जीवन का राजा बनकर मेरे जीवन को संभालिए। यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं, आमीन। ये छोटी सी प्रार्थना आपको जीवन को बदल डालेगा। एक बार तो करके देख ले, एक बार तो करके इस चीज का अनुभव करें। उस प्रकार के एक आनंदमय जीवन बिताने के लिए प्रभु आप सबों को आशीष करें। धन्यवाद। जय मसीह।